डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे प्रतिशत से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल। तो प्रतिशत का मतलब होता है प्रतिशत, यानी कि प्रत्येक 100 पर, ठीक ना। जैसे एक सवाल है कि 2% को भिन्न में बदलिए, तो हम बदलते हैं 2% को, तो 2%, परसेंट का मतलब होता है बट्टा में 100। अब इसे क्या करना है, कटा देते हैं, कटाएंगे यहाँ से, तो 2 एकम 2 और 2 से ये 50 बार में, तो ये भिन्न के रूप में हो गया 1/50। अगला सवाल है 3/5 को प्रतिशत में बदलना है, तो 3/5 है, तो प्रतिशत का मतलब होता है बटा में 100। तो हमें करना क्या है कि यहाँ जहाँ 5 है वहाँ पे 100 लाना है। तो यदि हम नीचे की तरफ 20 से गुणा करते हैं तो 20 × 100, तो ऊपर भी हम 20 से गुणा कर देते हैं, तो हो गया कितना, 20 × 60 बटा 20 × 100, तो ये हो गया 60%। अगला सवाल कह रहा है कि एक वस्तु की कीमत 500 रुपया है, एक माह बाद इसकी कीमत 600 रुपये हो गई, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि वस्तु की कीमत 500 रुपये थी और एक माह बाद 600 रुपये की वृद्धि हो गई है। तो वृद्धि प्रतिशत बराबर होता है, वृद्धि प्रतिशत बराबर कुल वृद्धि गुणे 100 बटा प्रारंभिक मूल्य। तो यहाँ पे कुल वृद्धि कितने की हुई है, पहले 500 रुपया था और एक महीना बाद 600 रुपया हो गया, यानी कि 100 रुपये की वृद्धि हुई है। तो यहाँ पे हो गया 100, फिर गुणा में 100 बटा प्रारंभिक मूल्य था 500 रुपया, तो बटा 500, 2 जीरो से 2 कटा दिए और 5 से कटाए 100 को, तो 20 बार में, यानी 20% की वृद्धि हुई है, यानी यहाँ पे 20% की वृद्धि हो गई है। सवाल देखते हैं। सवाल कह रहा है कि एक बस में 200 यात्री हैं, अंतिम स्टेशन पर यह संख्या 50 रह गई, तो यात्रियों में कमी का प्रतिशत बताइए। यहाँ पे क्या हो रहा है, यात्रियों में कमी हो रहा है। प्रारंभ में इसमें 200 यात्री थे और अंतिम स्टेशन पे 50 यात्री रह गए, तो ये भी सवाल से वैसे ही बनेगा। यहाँ पे हमें कमी प्रतिशत निकालना है, तो कमी प्रतिशत बराबर कुल कमी गुणे 100 बटा प्रारंभिक मान। यहाँ पे कुल कमी कितने का हुआ है, 200 यात्री थे और 50 रह गए, यानी 150 की कमी हुई है, और गुणा 100 बटा में प्रारंभिक मान कितना था, तो 200 था, तो 2 जीरो से 2 कटा दिए, अब हो गया ये 2 से भाग लगाते हैं 150 में, तो जाता है कितना, 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10, यानी 75% की कमी हुई है। यहाँ पे 75% की कमी हो गई है। तो देखते हैं, सवाल कह रहा है 300 के 1/5 का 10% कितना होगा। तो यहाँ पे कह रहा है क्या, 300 के 1/5 का 10%, तो 300 का 1/5 हो जाएगा 300 गुणे 1/5। फिर यहाँ पे है क्या कह रहा है, 10%। अब फिर इसको लिख लेते हैं वैसे, 300 गुणे 1/5 गुणे 10 और प्रतिशत मतलब बटा में 100। अब इसको हम लोग कटाते हैं, तो ये कट गया 1 जीरो, और यहाँ से हम लोग कटाते हैं ये वाला 0 से ये वाला, फिर 5 से कटाते हैं इसको 30 को, 5 छक्के 30, तो आंसर आ गया इसका 6, यानी 300 का 1/5 का 10% 6 होगा। प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि एक पुस्तक के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि की गई, फिर 5% की कमी की गई, तो उसके मूल्य में कुल कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हो गई। यहाँ पे क्या हो रहा है कि वस्तु के मूल्य में एक बार वृद्धि की जा रही है और फिर दूसरी बार कमी की जा रही है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला प्रयोग करेंगे। फार्मूला होता है x + y + xy बटा 100। अब करना क्या होता है, इस फार्मूले का प्रयोग करते समय बस ये ध्यान रखेंगे हम कि यदि कमी हो रही है तो यहाँ पे हम जहाँ प्लस है वहाँ पे माइनस लगाएंगे, और यदि 2 बार क्या हो, वृद्धि हो, तो प्लस रहेगा, और यदि कमी हो रही है तो क्या करेंगे, यहाँ पे जहाँ प्लस है वहाँ पे माइनस लगा देंगे। तो इस प्रश्न में क्या है कि एक बार वृद्धि हुई है और दूसरी बार कमी हुई है, तो यहाँ पे वृद्धि पहली बार कितनी है, तो 10, फिर कमी कितने की हो रही है, तो 5, तो -5 हो गया, फिर माइनस यहाँ पे 10 गुणे 5 बटा 100। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं।
तो 10 में से 5 गया, 10 में से 5 गया यहाँ पे 5 माइनस ये हो गया 10 से हम लोग इसको कटा देते हैं और 5 से हम कटा देते हैं इसको, तो 5 दूनी 10 यानी हो गया कितना 5 घटाव 1/2। सॉल्व करेंगे इसको हम तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 घटाव 1/2 यानी कि 9/2, 9/2 यानी कि 4.5, 4.5 यानी 4.5% की वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि ए बी से 20% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा। तो इस प्रकार के सवाल को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जितना अधिक है उसे x मान लेते हैं, यानी कि यह x% अधिक है। तब एक फार्मूला बन जाएगा यहाँ पे 100 + x गुणे 100 यानी यहाँ पे अधिक कितना है तो 20%, तो 20/100 + 20 गुणे 100 यानी सॉल्व करेंगे इसको तो हो जाएगा ये 20/100 20 गुणे 100। इस 0 से ये वाला कट गया, 2 से कटा देते हैं इसको हम, 6 बार में कट गया। और 100 में 6 से भाग देते हैं तो हो जाएगा कितना ये 6 एकम 6, फिर बचे कितना 40, 6 के 36, शेष बचा 4 बटा में 6, इसको कटा देते हैं 2 दूनी 4 2 तिहाई 6 यानी आंसर हो गया हमारा 16.2/3%। यानी कि यदि ए बी से 20% अधिक है तो बी ए से 16.2/3% कम होगा। अगला सवाल कह रहा है कि यदि ए बी से 25% कम है तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा। तो इसमें हम मान लेते हैं जो प्रतिशत कमी है उसे x मान लेते हैं। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूछ रहा है कि बी ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा। तो जो प्रतिशत कमी है उसे x मान लिए तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि कम है तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे हम, तो हो जाएगा x + x माइनस यहाँ पे 100 माइनस x गुणे 100। तब हो गया कितना ये, यहाँ पे 25% कम है तो 100 घटाव 25 गुणे 100 तो हो जाएगा कितना 25/100 में से 25 गया 75 गुणे 100, तो 25 तिया 75, 100 में 3 से भाग करेंगे तो 3 तिरिका 9, फिर 1 बचा 10 हुआ 3 तिरिका 9, 1 बचा 33.1/3, इसका आंसर हो जाएगा 33.1/3।